हैव यू एवर वंडर्ड काबा क्यों बनाया गया था? इब्राहिम और हाजर अलैहिस्सलाम के सैक्रिफाइसेस क्यों हर मुस्लिम रिपीट करता है हज में? और रमज़ान में रोज़े आखिर क्यों रखे जाते हैं? और एक दिन अचानक किबला का डायरेक्शन क्यों बदल दिया गया? ये सब कहानियाँ सिर्फ हिस्ट्री में नहीं हैं, इनके अंदर बहुत सारे आंसर छुपे हैं हमारी डेली स्ट्रगल्स के लिए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी विल डिस्कवर इन टुडेज़ वीडियो, डीप लेसन्स फ्रॉम सूरह अल बकरा. So, Assalamu alaikum everybody. I hope you are all doing well. Today we will be discussing about the ayah from 94 to 188. So, welcome to my Quran journaling series, episode number 3. And this is the second part of this surah, by the way, as we have divided it into 3 parts. एंड अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेक श्योर टू चेक इट आउट फॉर द बेसिक्स. तो एक ग्रुप के लोग जो बनी इसराइल थे वो कह रहे थे जन्नत सिर्फ हमारे लिए है, पैराडाइज सिर्फ हमारे लिए है, वी आर द चूजन वंस. लेकिन फिर अल्लाह उनसे कहते हैं कि इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट, अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो क्या तुम जन्नत तक पहुंचना चाहोगे? मतलब, और जन्नत बिना डेथ के तो नहीं मिलती. लेकिन असल में वो डेथ के लिए रेडी ही नहीं थे, क्योंकि उनके एक्शंस उनके क्लेम्स के मुताबिक नहीं थे. दे प्रिटेंड कि हम बिलीवर्स हैं, लेकिन उनके एक्शंस कुछ और ही होते थे. फिर हमें बताया गया है कि तुम लोग ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा लगाव रखते हो. जब भी तुम्हारे अपने एक्शंस की वजह से कोई मुश्किल आती है तो तुम परेशान हो जाते हो, चाहे तुम सब्र दिखाने की कोशिश करो, दिखावा करने की कोशिश करो, लेकिन अल्लाह नोज़ एवरीथिंग, अल्लाह को सब पता है. यहाँ अल्लाह हमें ये समझा रहे हैं कि सिर्फ बोलना या क्लेम करना काफ़ी नहीं है. असल ईमान और जो फेथ होता है वो हमारे एक्शंस, चॉइसेस और बिहेवियर में दिखता है. देन आयत नंबर 97 से 141 तक हम देखते हैं कि इस सेक्शन में अल्लाह उन लोगों को गाइड कर रहे हैं जो दावा करते हैं कि वो सच्चे बिलीवर्स हैं, लेकिन उनके एक्शंस उनके क्लेम के मुताबिक नहीं थे. पहले अल्लाह याद दिलाते हैं कि एंजल्स और वही यानी रेवलेशंस अल्लाह की तरफ से आई थी और उनका काम हमेशा सच्चाई और गाइडेंस देना था. लेकिन लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे या इसको डिस्टॉर्ट कर देते थे. ठीक है, वाई दिस मैटर्स टू अस. हमें अपनी लाइफ में गाइडेंस और नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग में हमेशा क्लैरिटी रखनी चाहिए. फिर अल्लाह उनकी हिपोक्रेसी को हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ते हैं. कुछ लोग प्रॉफिट्स यानी नबियों को और गाइडेंस को एक्सेप्ट तो करते थे, लेकिन जब हक और ईमान का टेस्ट आता था ना, जब उन पे कोई इम्तिहान आता था, तो वो उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देते थे या फिर रिजेक्ट कर देते थे. वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, ये हमें सिखाता है कि सिर्फ लोगों या दावा, मतलब सिर्फ बोलना या दावा करना ही काफ़ी नहीं है. अगर हम कहते हैं कि हम बिलीवर्स हैं, हम ईमान वाले हैं, तो हमें अपने एक्शंस और चॉइसेस के भी मुताबिक चलना चाहिए. तो अल्लाह हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि सिर्फ दावा करना काफ़ी नहीं है. अगर हम कहते हैं कि हम बिलीवर्स हैं तो हमें अपने एक्शंस और चॉइसेस भी तो उसी मुताबिक लेने चाहिए. अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके डिसेंडेंट्स का एग्जांपल देते हैं. उन्होंने हमेशा से अल्लाह के हुक्म को फॉलो किया है और अपने एक्शन से अपना ईमान साबित किया है या दिखाया है. वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि पास्ट प्रॉफिट्स का एग्जांपल हमें गाइड करता है कि जो ईमान है और ओबीडियंस है, इनका कॉम्बिनेशन ही हमेशा सक्सेसफुल रहा है अल्लाह की नज़र में. ठीक है, फिर अल्लाह बिलीवर्स को कम्युनिटी और यूनिटी का इम्पोर्टेंस समझाते हैं. एक दूसरे को सपोर्ट करना, गाइडेंस फॉलो करना और अपनी चॉइसेस से ईमान स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है. वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? हम अपने आप नहीं जीते, हमारी सराउंडिंग्स भी हमें इन्फ्लुएंस करती है. यूनिटी और सपोर्ट से ही ईमान और एक्शन स्ट्रॉन्ग बनता है. अल्लाह वार्न करते हैं कि जो लोग एरोगेंस, हिपोक्रेसी या नफ़रत की वजह से गाइडेंस इग्नोर करते हैं ना, उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है. जो सच्चाई और ईमान के साथ अमल करते हैं उनके लिए अल्लाह ने हमेशा गाइडेंस और बरकत तैयार की हुई है. एंड वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? ये हमें सिखाता है कि अपनी ईगो और एरोगेंस से बचना ज़रूरी है. हमारी चॉइसेस और बिहेवियर का असली इम्पैक्ट हमारी लाइफ और आखिरत दोनों पे पड़ता है. इसे हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करें. आज के दौर में हम अक्सर अल्लाह की लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, हराम चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, गुनाहों को नॉर्मलाइज करते हैं या फिर उसको इग्नोर ही मार देते हैं कि ये हमने किया भी है. तो सोशल प्रेशर, कंफर्ट और लेजीनेस की वजह से भी लोग दावा करते हैं, हम दावा करते हैं कि येस वी आर बिलीवर्स, लेकिन हमारे एक्शंस और हमारी जो चॉइसेस होती हैं उससे साफ हमारा दीन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है.
जैसे उन लोगों ने उस वक्त में प्रॉफिट और नबियों और उनकी गाइडेंस को इग्नोर किया था, वैसे ही हम भी कभी कभी कुरान और सुन्नत को इग्नोर कर रहे होते हैं, ये या फिर शॉर्टकट्स लेने की कोशिश कर रहे होते हैं हमारे अपने कंफर्ट जोन की वजह से। तो फ्रॉम सूर्य अल बकरा की इस आयत से हमें ये सीखने को मिलता है कि सिर्फ बोलने से नहीं, एक्शन से दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपनी चॉइसेस और बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ओबीडियंस और ऑनेस्टी को फॉलो करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं 142 से 151 तक। इस सेक्शन में ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्शन है, दैट इज़ चेंज, किबला का तब्दील होना। पहले मुस्लिम का किबला मस्जिद अल अक्सा यानी जेरूसलम था, लेकिन अल्लाह ने इसे काबा यानी मक्का की तरफ बदल दिया। ये चेंज एक टेस्ट था फॉर बिलीवर्स की जो ईमान और ओबीडियंस को प्रूव करने का, कि प्रूफ योर ईमान एंड ओबीडियंस। अल्लाह हमें ये सिखा रहे हैं कि सच्चा ईमान वो है जो बदलाव यानी चेंज यानी तब्दील और टेस्ट इम्तिहान के सामने भी कायम रहे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, चेंज होता रहे, हालात चेंज होते रहें, इम्तिहान आते रहें, लेकिन ईमान सेम रहे। ठीक है, फिर अल्लाह हमें याद दिलाते हैं कि ईमान सिर्फ ज़ुबान से नहीं, एक्शन से दिखाए जाते हैं, जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग गाइडेंस को फॉलो करते हैं ना, वो सब्र रखते हैं। ठीक है, और अल्लाह की ओबीडियंस के साथ अमल करते हैं, वही सच्चे बिलीवर्स हैं। नमाज, शुक्र, सब्र के एग्जाम्पल से हमारी लाइफ स्ट्रक्चर्ड हो जाती है और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि ईमान का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, अपनी डेली लाइफ में इसको फॉलो करना है। ठीक है, आज के मॉडर्न दौर में हम लोग देखें तो लाइफ में हाँ छोटे या बड़े टेस्ट होते रहते हैं हमारे, चेंजेस हों, चैलेंजेस हों या बहुत मुश्किल कोई डिसीजंस हो। सिर्फ दावा करना काफ़ी नहीं है, हमारी चॉइसेस और एक्शंस ही सच्चा ईमान दिखाते हैं। आज भी हम अक्सर कंफर्ट, लेजीनेस या पीयर प्रेशर की वजह से रूल्स को बहुत इग्नोर करते हैं या शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करते हैं। ये आयत हमें याद दिलाती है, टेस्ट या फिर इम्तिहान या फिर चेंज हमारी ईमान की सच्चाई दिखाते हैं। जब हमारे पास कोई मुश्किलात आ जाती है ना, या हमारी लाइफ में कोई तब्दीली आ जाती है, चेंज हो जाता है, या फिर हम नीचे से ऊपर उठ जाते हैं या फिर ऊपर से नीचे आ जाते हैं, या हमारे लाइफ में ऐसा कोई इम्तिहान हो जाता है, तो तभी सच्चे ईमान का पता चलता है कि असल में तुम्हारा ईमान है कैसा। अब हम आ जाते हैं सूर्य की लास्ट पार्ट पे, दैट इज़ 152 से लेकर 188 तक। इस सेक्शन में अल्लाह हमें ईमान, सब्र और ओबीडियंस के बहुत सारे प्रैक्टिकल रूल्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले यह है कि शुक्र करो और सब्र करो हर सिचुएशन में, नो मैटर व्हाट, अल्लाह का शुक्र करो। ठीक है, एंड वाई दिस मैटर, आज के दौर में हम अक्सर छोटी प्रॉब्लम्स में भी ऐसे कंप्लेन करने लगते हैं कि जैसे क्या हो गया हो, या शुक्र भूल जाते हैं, हम अपनी नेमतों को भूल जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जो ग्रैटिट्यूड होता है ना, शुक्राना होता है और सब्र होता है, इसी से ही ईमान स्ट्रॉन्ग होता है। फिर अल्लाह रूल्स और गाइडेंस देते हैं डेली लाइफ और सोसाइटी के लिए। ठीक है, जैसे कि बिज़नेस में, तिजारत में ऑनेस्टी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए और फ्रॉड से हमें बचना चाहिए। ज़कात और चैरिटी से अपनी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ठीक है, वॉरफेयर और सेल्फ डिफेंस में हमेशा जस्टिस और एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। ये सब हमें सिर्फ रिलीजियस रूल्स नहीं हैं, बल्कि ये सब लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अगर हम इनको इग्नोर करते हैं तो पर्सनल और सोशल दोनों लेवल पर नुकसान होता है। अल्लाह फिर वार्न करते हैं कि एरोगेंस, हिपोक्रेसी और हराम काम करना हमेशा नुकसान देता है। अल्लाह कीप्स रिपीटिंग, यहाँ पे अल्लाह हमेशा रिपीट करते रहते हैं। अगर आप खुद से स्टडी करोगे ना, तो यू विल रियलाइज़ कि अल्लाह ने बहुत बहुत बार ये चीज़ें बोली हैं। जो लोग गाइडेंस फॉलो करते हैं ना और सब्र रखते हैं, ऑनेस्टी और जस्टिस मेंटेन करते हैं, उनके लिए अल्लाह ने सिर्फ उन्हीं के लिए बरकत तैयार करी, उन्हीं के लाइफ में सिर्फ बरकत आती है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने एक्चुअली में अपनी जर्नल में लिखा क्या है। तो सबसे पहले मैंने समरी लिखी है, दैट इज़ अराउंड 2 या 3 पेजेस की मैंने समरी लिखी है। उसके बाद मैंने कुछ की पॉइंट्स या स्टोरीज़ मेंशन की हैं, इसमें से मैंने कुछ थोड़ी बहुत आपके साथ डिस्कस करी हैं। मेक श्योर कि आप खुद अपनी कुरान खोलो, आप खुद से इसको स्टडी करो। आई रियली इनकरेज यू गाइज कि आप खुद से पढ़ो अपने दीन को। ठीक है, सो यू नीड टू स्टडी ऑन योर ओन, रिफ्लेक्ट एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज
lessons into your life. If you don't have a translated Quran, make sure to get one, and if you already have it, make it a habit to study it regularly. और अगर आपके पास कुरान नहीं है और आपको फ्री लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो. विदिन 20 to 25 डेज़ आपको रिसीव हो जाएगी इंशाल्लाह. बट डोंट वेट फॉर दैट कुरान. आप ऑनलाइन जाके Quran.com से भी तफसीर्स पढ़ सकते हो, ठीक है. They are guidance. They can truly change your life and bring you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. I have shared everything I could in this video. Now it's your turn to take these lessons seriously and apply them in your life. Reflect and grow. And the most important part of your Quran journaling is कि आप self reflection करो. Make sure to write at least 2 pages on how you can change yourself and apply these lessons into your life. And if this is your first time watching, I have created more videos that explain the basics and the depth of the Quran journaling. So that's it for today's video. This is Hania Sheikh signing off. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.